नाजरीन, तो हाजिर हैं आज के व्लॉग के साथ, जो कि है सहाफ़ी इमरान रियाज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं अपनी बातों की वजह से और अपनी हर्जा सराई की वजह से, जो कि वो हमारी फ़ौज और अदारों के ऊपर कर रहे हैं। खुद वो भाग गए हैं, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और अपनी तस्वीरें उन्होंने ऐसे वायरल की हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा करके यहाँ से भागे हैं। असल बात तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस थे और वो अपने केसेस को फेस करने की बजाय यहाँ से मुल्क से फ़रार का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है। जी हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको ये चाहिए था कि अगर उनको लगता है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो बनाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उनको अदालतों का सामना करना चाहिए, ना कि ये जो चोरों की तरह अंधेरी रात को वो भागे हैं और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके और सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो हर्जा सराई कर रहे हैं वो अदालतों के ख़िलाफ़। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फ़ौज ये चंद दिन हो गए इतनी ज़्यादा जानी फ़ौज का नुकसान हो रहा है। फ़ौज के अफसर और जवान जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं और वो उधर बैठा जो खुद को दावेदार कहता है सहाफ़त का चैम्पियन बना बैठा है और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उसको पाकिस्तानी अदालतों का सामना करना चाहिए। अगर वो सच्चा है तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, अगर लेकिन वो मुल्क दुश्मनी उसको साबित होती है तो फिर वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, उनको ये देखें, मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इंटरपोल के ज़रिए उसको पकड़कर मुल्क में वापस लाया जाए और लाकर उससे इधर के जो कानून है उसका सामना करवाया जाए। इस तरह के सहाफ़ियों की वजह से पीका ऑर्डिनेंस जैसे ऑर्डिनेंस लेकर आती है हुकूमत, क्योंकि इस तरह के सहाफ़ी जो है वो गलत खबरें भी लेकर आते हैं और सही खबरों का तो पता नहीं, आज तक उनकी किसी भी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। तो उनको चाहिए कि अपने, अगर वो बाहर भाग गए हैं तो उनको चाहिए कि फ़ौज के और हुकूमत के बारे में वहाँ से बैठकर इनके ख़िलाफ़ बातें ना करें, अपने मुकदमात का आकर सामना करें। अब मैंने ये भी खबर आई है कि उन्होंने वहाँ पर लंदन में जाके असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है कि मुझे यहाँ सियासी पनाह दे दी जाए। भाई आप इधर रहते थे, खुद कहते हैं कि मैं पहाड़ों में घूमता था, फिरता था, मैं कराची जाता था, मैं हर जगह जाता आता था, तो कौन सा आपको खौफ इधर डाल दिया था हुकूमत ने? क्या खौफ था आपको दारू से? आप इधर खुली हवाओं में घूमते फिरते थे। ठीक है, अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो हुकूमत ने आपसे उसकी बाज़गश्त की है, अदारों ने आपसे पूछा है उसके बारे में, तो इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। क्यों शायद भाई? हाँ जी, आप सही बात है। अगर वो समझता कि मैं खुद को पाकिस्तानी भी कहता और मुहब्बे वतन भी खुद को दावेदार साबित करता है कि मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन और सच्चा सहाफ़ी कोई नहीं है, तो अगर ये सब बातें ठीक है तो फिर मेरा ख्याल है उनको मुल्क से भागने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो उनको सामना करना चाहिए था, अदारों का और सिक्योरिटी इदारों का और फ़ौज का भी सामना करना चाहिए था, और जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको भी फेस करना चाहिए उनको। जी, ये हमने देखा है कि इस तरह के नाम नहाद सहाफ़ी जो कि सहाफ़त के नाम पर एक कलंक है, व्यूज़ लेने के लिए अदारों को बदनाम करते हैं और हुकूमतों को बदनाम करते हैं। इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बस अपने लिए आते हैं और फिर इस तरह के सहाफ़ी कहीं गायब हो जाते हैं, इनका कोई पता आता नहीं रहता। तो जी शुक्रिया।